नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद लोकसभा के मंडोला गांव में और यहां पर जो है 2 दिसंबर 2016 से किसान जो है यहां पर मुआवजे की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि इतने लंबे समय से जो है ये धरने पर बैठे हैं तो क्या कुछ इनकी मांग है। पहले संक्षेप में जो है अपनी मांग रखिए, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि हमारी जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है वो नई अधिग्रहण नीति जो 2013 में बनी, उस अधिग्रहण नीति के हिसाब से हमें हमारी ज़मीन का मुआवजा दिया जाए। जैसा कि हमारे जो क्षेत्रीय जनपद प्रतिनिधि थे उन्होंने भी हमें आश्वासन दिए कि जैसे ही हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी तो हम आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिलवाएंगे। 2 दिसंबर 2016 को हम लोग यहाँ धरने पे बैठे और जितने भी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे जो भारतीय जनता पार्टी से थे सारे लोग, उन लोगों ने ही हमें धरने पे बैठाया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। जो हमें समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मिला ही नहीं, क्योंकि 2-3 महीने ही बचे थे चुनाव में। फिर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, हमें उम्मीद जगी कि हम जिन लोगों ने हमें धरने पे बैठाया है उन लोगों की आज सरकार बनी है तो वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला चलेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय नहीं मिला, हमें मिली लाठियाँ। हमने हमारी माता बहनों पे लाठियाँ चलाई, बहुत हमारे ऊपर अत्याचार हुए, बहुत सारे लोगों पे, सैकड़ों लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, जेल गए, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। अब दोबारा से फिर चुनाव है, अब हम मजबूर हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से आपके जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने आपको धरने पर बैठाया और फिर उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद में मुआवजा नहीं मिला। हाँ, उन्होंने हमारे बीजेपी की सरकार बनने के बाद तो उन्होंने हमारा पता तक नहीं लिया कि हम लोग कहाँ बैठे हैं। पहले आते थे, पहले तो समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी वो खुद भी आए हैं, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, बागपत के सांसद सतपाल चौधरी जी, वे सारे लोग आए हैं। उनकी बेटी मृणाली सिंह जो हैं वो भी कई बार हमारे धरने पर आई हैं। ये कहें कि उन लोगों द्वारा ही धरना हमारा प्रायोजित था समाजवादी पार्टी को की बुराई करवाने के लिए। जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया, आज तक नहीं आए और उल्टा हमारे ट्यूबवेल, बोरिंग, सब इंजन सब तोड़ के कुओं में दबा रखे हैं, गड्ढों में दबा रखे हैं, जो आज भी दबे पड़े हैं। तो आप लोगों को कितना मुआवजा, क्या दर से मिला और आप क्या दर से मुआवजा चाह रहे हैं? हमारा है कि जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल में जो हमारे साथ ही उनको मुआवजा दिया गया था, उनका मुआवजा बढ़ा के सर्किल रेट का 4 गुना जो नई अधिग्रहण नीति है उन पर लागू की गई है। ऐसे ही कई अन्य योजनाओं में नई अधिग्रहण नीति लागू की गई है। हमारा है कि हमें भी जो हमारा बाजार भाव है उसका 4 गुना मुआवजा हमें दिया जाए। हमें 1100 रुपये मीटर का इन्होंने नाममात्र मुआवजा देके और ये कह दिया कि हम जैसे ही हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी और केंद्र में बनेगी, दोनों जगह हमारी सरकार हो जाएगी, तालमेल बन जाएगा तो हम आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिलवाएंगे। इसलिए हमें इन्होंने 2 दिसंबर 2016 में बैठाया और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मिलने के लिए नहीं जाते हैं क्या आप? सांसद जी से मिलने के लिए नहीं जाते? कई बार गए, वो मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, ना यहाँ आके मिलते। उधर जब से उनकी सरकार बनी है उन्हें घमंड बहुत होगा कि हम बहुत वोटों से जीते हैं, तो अब क्या इन किसानों को हक क्या दें? थोड़ी वोट घट जाएंगी किसानों की और हम फिर भी जीतेंगे। यानी कि मंडोला गांव से वोट ना मिलेगी तो फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, उन्होंने ऐसा घमंड सा लग रहा, जबकि हमने तो यहाँ अब तक वोट दिया। इसमें विधानसभा में भी इन्होंने मंदिरों में धर्म खाई और खुद सांसद जी ने वादा किया कि भाई हम केंद्र में तो आ गए, विधानसभा में और हमें बनवा दो तो तुम्हारी समस्या ही दूर करवा दें हम पहले महीने में। और विधायक जी ने तो हमारे मंदिर है, बहुत पवित्र जगह, वहाँ घंटा पकड़ के कसम खाई कि जो हमारी सरकार बनती है और आप हमारा पूरा समर्थन करते ही हो तो हम आपका पहले महीने में समाधान कराएंगे और जो ना करवाओगे तो गाय का मांस खाएं। जो हिंदू की बात करने वाले भाजपा के लोग हैं, इनकी ऐसी बात है और इन्हें आज हमें आँख से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं। इतने धोखे दे चुके हैं हमें, तो आगे अब क्या करेंगे? तो ये तो भैया इतनी वोट जीत के तम ही तम हो, इन्हें तो भाई घमंड आ रहा। तो किसान अब की बार इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें जी। हम तो ना हमारे से मिलते ना न्यू बुझे काहे को बैठते हो। आप बताइए, सर्दी में गर्मी में यहीं बैठे रहते हैं आप लोग? हाँ जी, 2 साल से धरना है, जैसे लगभग 3 साल हो गए हैं। इन्होंने हमारे साथ में बहुत छल और कपट किया है, धोखा दिया है। इतना उत्पीड़न हमारा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जैसे कि धोखे से इन्होंने यहाँ पर बैठाया कि हम तुम्हारे सारी मांगे पूरी करेंगे और
मुआवजा भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन भूमि अधिग्रहण जो 2013 का था उसके आधार पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ में, और हमारी महिलाओं पर डंडे बरसवाए, पिटाई करी। ये देखिए कि झूठे वायदे की सरकार ज़िंदगी में पहली बार देखी है। महिलाओं की पिटाई डंडे कब बरसाए गए, कब हुआ ये लाठीचार्ज? ऐसा हुआ कि जब ये महिलाएं धरने पर बैठी थी, इनका काम बंद करने का ऐलान हो चुका था कि हम कोई नया काम नहीं करेंगे आवास विकास में, लेकिन फिर ये काम कर रहे थे। ये देखिए ना कि आप वादा करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे नए सिरे से कुछ भी, तो काम कर रहे हैं। तो उसका विरोध करने के लिए आई, तो इन पर जो यहाँ के अधिकारी थे, SDM वगैरह, उन्होंने खड़े होकर मार पिटाई करवाई। कितने अत्याचार है, ये अंग्रेजों के जुल्म से भी ज़्यादा भयंकर अत्याचार हुआ है। क्या लोकतंत्र में नागरिक का कोई भी अधिकार नहीं रहा? सरकार पहले भी बनी है, ये ना सोचे कि ये तानाशाही कब तक चलेगी। ये देखा गया है, इतिहास बताता है कि तानाशाही ही बगावत को जन्म देती है। इन्होंने तो सीधे भोले भाले किसानों को सोच लिया कि भाई पागल हैं, बैठ जाएंगे। हमारे भोले भाले किसान, हम किसान मजदूर कोई राजनीति नहीं जानते थे। इनके बहकावे में आकर इनको हर तरीके से समर्थन किया और यही विश्वास किया कि ये आएंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसी सरकार जीवन में नहीं देखी। हमारा भविष्य क्या होगा ये हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बेरोजगारी है, जो कि ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ आदमियों को, बच्चों को हर साल रोजगार देंगे। क्या देंगे? माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चों की परवरिश कौन कर रहा, क्या देख रहे हैं? ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, पीड़ित हैं। पीड़ित किसान क्या ना करे। राजा ये कह रहे हैं कि पीड़ित हैं किसान। ये किसान सहयोग राशि है, आप ही लोग दान करते हैं इसमें? कौन दान करता है? दान हम नहीं, आप ही लोग? हाँ जी। इसको पूरा ये मैनेजमेंट चलाने के लिए, इसके लिए कोई किसी का कोई सहारा नहीं है, सब अपने आप ही करते हैं जी। हाँ? हवा आंधी में कई कई बार टूट जा है, ये गिर जा है, और तो अपने 10 5 20 रुपया बट ले कर अपना अपना काम चलावे हम। तो बरसात में, गर्मी में, सर्दी में 3 साल से जन 8 बेर टूट लिए, 10 बेर गिर लिए, हमारे ऊपर गिर जा, बांस टूट के पूरा टेंट कई बेर टूट लिया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो भी है। बहुत यातना दी है। हमारा तो यही कहना है, भाई परमात्मा के अधीन है, पर इन पर सबर जरूर पड़ेगा किसानों का। हाँ ले जाओगी ना, बस हमारा तो यही कहना। ये शहीद किसान सहयोग राशि, इसका क्या है? ये वाला ये शहीद हो गए हमारे। बताइए जरा, कोई बताएगा इसके बारे में? इसके बारे में बताइए, ये क्या है शहीद किसान सहयोग राशि? हमारे एक किसान थे मंगू सिंह थे हमारे, तो वो बहुत बुजुर्ग थे। वो हमारे इस धरने पे पिछले 2017 में 26 जनवरी 2017 में हम लोग अर्धनग्न हुए। अपने नेता बनवीर तेवतिया जो हमारे इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जिला बदर किया गया था 8 महीने तक। तो उनकी मांग हमने लेके हम उनको जिला बदर किया जा रहा है, वो हमारी आवाज़ बन रहे हैं, तो आप उनको जिला बदर क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग अर्धनगर में यहाँ रहे, तो अर्धनगर में ये मंगू सिंह हमारे बीमार हो गए, ये शहीद हुए हमारे धरने से जुड़े हुए आदमी। तो उनके लिए हमने सहयोग राशि का ये बनाया है कि उनके परिवार को हमने दिया इसमें जो भी इकट्ठा हुआ। उनकी डेथ यहीं पे हुई थी, यहीं धरना स्थल पे हुई थी? नहीं, धरना स्थल पे नहीं हुई थी, डेथ तो हुई थी हॉस्पिटल में, लेकिन वो बीमार अर्धनगर रहने की वजह से वो सांस की प्रॉब्लम हुई थी, सांस उनका रुका था, बीमार हो गया, हॉस्पिटल चले गए थे। कितने लोग आप रोज आते हैं यहाँ पे बाबा? हाँ, तो कभी 2-4 आदमी कम तो यहाँ, कभी बढ़ते हो गए। हाँ, फिर भी कितने लोग आते हैं? इतने जितने अभी दिख रहे हैं, 40-50 आदमी रोज इतना आते हैं? इससे बढ़ती भी हो जाओ। इससे ज़्यादा भी? हाँ। कितने बजे आ जाते हैं आप लोग? शाम को कितने बजे आते हैं? रात को भी रुकते हैं क्या? हाँ जी, रात को रुकते हैं। हाँ, ये आदमी आवे यहाँ कम से कम 500-700, अच्छा, जो 24 घंटे ही रहते हैं यहाँ। अभी तो हमें कम नज़र आ रहे हैं। अब तो दूध काटने दें, न्यार करने दें, अब वाले ही नहीं है। अच्छा, जो भैंसों का जो चारा वगैरह है वो करने के लिए गए हैं? हाँ, हैं? तो उसके बाद हम फिर रात को फिर आ जाएंगे? एक दो मौत होगी गांव में, हाँ? 1-2 मौत होगी, जवान मौत होगी। अच्छा। तो उसमें लगे, एक तो कल ही होगी, एक अच्छा। अभी 2-4 दिन पहले हुई है। वो किसकी वजह से हुई है? नहीं, वो तो अपने बीमारी की वजह से हुई है, जैसे भी एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, उसमें कोई वैसा नहीं है। लेकिन और वो हमारे लोग जो हैं गाँव वहाँ घिरा हुआ है, क्यों बैठना पड़ता है, जावे हैं सभी, तो यही है बात होती है। देखो ये है हमारा जो भी है, ये जो बता रहे हैं ना आप, ये बनाते हैं हम। ये कई के भी ढह जा, कई के भी टूट जा। देखो कितनी हालत हमारी ख़राब हुई है 3 साल में, बहुत दुर्दशा हुई ये है। वगैरह आएगी तो ये सारा वो हो जाएगा। हाँ, इतनी यातना तो कोई भी नहीं दे सकता जितनी यातना हमने झेली है, गर्मी सर्दी जो भी झेली है, इतनी यातना मिली है।
गर्मी सर्दी में सुबह से शाम तक पड़े रहे, भूखे प्यासे, नंगे गंजे भूखे सब काम कर लिए, पर इनका कोई दिल नहीं पसीजा हमारे लिए। ये प्रतिनिधि है, हमारे जितने एरिया के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद वीके सिंह हो, नंद किशोर हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई भी हो, इन्होंने तो हमें पूरी यातना दी है। कोई भी भगवान भी यातना नहीं दे सकता जितनी इन्होंने दी है। चलिए कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर? आपका बात कितने बजे आता है? सुबह ही आते हैं? 9 बजे आ जाओ। 9 बजे? लगातार आप भी आ रहे हैं? रोज जी। दिसंबर से ही? रात दिन रहे 2016 से ही आ रहे हैं? हाँ जी, रात को भी रहे। रात को भी सोए। रात को भी हाँ। क्या मिल रहा है फिर? क्यों आ रहे हैं? जब क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हाँ। हैं? उम्मीद में बैठे हैं, उसने न दी, अब दूसरी की उम्मीद में बैठे हैं, ना जाने दूसरी सरकार सुन ले। डोली शर्मा के साथ है अब हम, जो हमारी सरकार उम्मीद है मिलेगा। मिलेगा। इतना इतना ज्यादा ना इतना जब हमें भाई हमारे लेके रहेंगे अपना हक। अच्छा, चाहे 2 साल हो गए तो अब क्या अरे बोले? 10 भी होएंगे, यहीं रहेंगे। जमीन तक कब्जा लेने नहीं दे, धोखाधड़ी से जैसे छीननी है ना हमारे बड़े बुड्ढों को बहका के, लेन नहीं दे कब्जा। या तो हमारी जमीन छोड़ो ना हमारी मांग पूरी करो। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर उसके बाद में आपने बीजेपी की सरकार बनवा दी। फिर उत्तम अब बीजेपी की कह रहे हैं, अब कांग्रेस की बनवाने कह रहे हैं, फिर कांग्रेस भी ना दे, फिर क्या करेंगे? तो उम्मीद जब और किसी को देखेंगे, जब अपना नेता खुद चुनेंगे कुछ तो करेंगे ही। ऐसी सरकारें बनवाते रहे लोग, तो सरकारें बना रहे हैं, गन्नों पे चढ़ के। तो इसकी ना बनाई हमने, और इन्हें हमारे डंडे बजवा दिए, हमारे ऐसे लील गए रहे हैं, हमारा कसम खा गया मंदिर में। हम अब उसे वोट देना आए कभी ना फिर यहाँ हमारी बूझ ने। अब हमने ये चुनी है अपनी राजी से, डोली शर्मा, उसकी राजी है, वो हमारे साथ क्या करे, हमने चुनी है वो। अम्मा नेताओं के पीछे भाग रहे, नेता सुनेंगे आपकी? विश्वास है क्या? विश्वास है भाई, विश्वास में तो बैठे ही, विश्वास पर है मैं, विश्वास में तो बैठे ही है भाई, विवाद बैठे ही रहेंगे। इतना नहीं मिलेगा हमारा हक, हमारी जमीन तो नहीं हड़प ली, क्या कहा हमारे बच्चे कोई रोजगार नहीं है, हमारे बालक भी बेरोजगारी फिरे हैं। हमारे पता हमें कितना दुख है, हमारे बालक फिरे हैं बेरोजगारी बेपढ़े, उन अफसरों के तो पढ़े हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, हमारे तो काम के गांव में भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? हमारी औकात नहीं रही। ऐसा भैया हमारा बहुत दर्द है, हम ना चाहते उस सरकार को, इंगे को आएंगे हम मारेंगे उन्हें, बस हमारी वो बात है। हमने चुनी अपनी राजी से। कोई प्रचार वर्चार के लिए आता कि नहीं आता आपके गाँव अभी में? तो है ना, हमें तो बढ़न दे ना, ना दे हमने। अब तो वोट मांगने के लिए तो आएंगे, लेकिन कहाँ आए हैं अभी? जब आएंगे जब विरोध करेंगे हम। वोट तो सही होगी नेताओं को। विरोध करेंगे, जूतों की माला गिरेंगे गले में। अच्छा, हाँ, जो वे अब आ जाए। अब हमने अपनी राजी से बैठे, हम तो यहाँ, हमारा किसी का दबाव ना। अब आके तो दिखाइयो, पहले भी तो आए हैं और हमने अपनी राजी से चुने। हमारे इतने घुसे लात लट बजवाए, हमारा लील पड़ गए, और ये दर्द को हम भूले ना भैया, सारे जन्म बस, और हक लेंगे। क्या क्या देख रहे हैं अब? क्या रास्ता है आपके सामने? रास्ता अब चुनाव का माहौल है, और जिन लोगों को हमने देख लिया, पिछले 5 साल देख लिया, उन लोगों पे तो हमारा भरोसा अब है नहीं। हम लोगों ने, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आज खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर जी एक बार हमारे धरने के लिए आ रहे थे हमारी मदद में, उनको इन लोगों ने रास्ते में ही से ही गिरफ्तार करा दिया था। तो आज हमारी मजबूरी है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ लेकिन खड़े सवाल तो फिर वही उठेगा कि आपने जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तब ये धरना स्टार्ट किया, फिर आपके बीजेपी के जो नेता है वो आ गए यहाँ पे और उनकी सरकार बन गई। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने भी नहीं सुनी, फिर कांग्रेस की सरकार की आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की फिर वो भी नहीं सुनेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, अब जैसे पिछले 5 साल हमने इन लोगों को देखा है, ये सारी जो व्यवस्था है ये विश्वास पे चलती है, लोकतंत्र जो है विश्वास पे चलता है। हम विश्वास करके कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी जी पे विश्वास करके हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं, और हमें उन लोगों ने आश्वासन दिए हैं, क्योंकि हमारी लगभग कुल मिला के मांग भी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही नई अधिकार नीति बनाई थी 2013 में, उसको लेके हम मांग कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो नीति बनाई है तो वो उसे लागू करवाने के लिए प्रयास करेंगे। जैसी भी व्यवस्था होगी, वो पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, क्या स्थिति है, लेकिन अगर हमें आश्वासन दिया है तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ लोकसभा विधानसभा में कहीं ना कहीं उठेगी और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। ये हम इस बात से हम आश्वस्त भी हैं उनकी से। चलिए, सटी जमीन है, ये 0 पॉइंट पे जमीन है, दिल्ली के नज़दीक है। सब धोखाधड़ी करके डुब्बा क्षेत्र दिखाया गया, सब इमरजेंसी क्लोज लगाया गया, धारा लगाया गया, ये
सब लूट ली किसानों का सुद्धे भोले भाले हमारी मांग जायज है, तो हमारे साथ कुछ कांग्रेस भी खड़ी है और उन्हें देख भी लिया वाकई में ये अन्याय हुआ है। बीजेपी भी खड़ी थी ना फिर? नहीं, बीजेपी ने तो हमें समाजवादी पार्टी की सरकार में खड़ी हुई। माननीय राजनाथ सिंह जी है, जब वे हमने सांसद चुने, उन्होंने कही भाई मेरी तो सरकार नहीं, मैं क्या करूं, पर जिस दिन हमारी सरकार आ गई हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे, यूँ मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ प्रदेश में और वहाँ भी। तो आज वो टाइम आया, हमें बड़ी खुशी हुई भाई यही आगे। और फिर इन्होंने ऐसा करा कि कोई भी नहीं कर सकता, सब फसल उजाड़ दी, महिलाओं पर लाठी चार्ज करी, यूँ दादागिरी दिखाई है, हद से ज्यादा। भैया हम तो लड़ेंगे, आखिर सांस तक लड़ेंगे, हमें यूँ ना हमारा काम कल को ही हो जाओ। चलिए, किसान जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है धरने पर बैठे हैं। तो और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त जो है इन्होंने धरना स्टार्ट किया और बीजेपी को जो यहाँ से जो अभी सांसद हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने जो है इनका सहयोग किया उस वक्त और इस धरने पर जो है वो शामिल हुए। लेकिन अब जो है इनका आरोप ये है कि वो इस वक्त इस धरने पर नहीं आते हैं। और अब ये है दूसरी जो पार्टी है इस वक्त विपक्ष में कांग्रेस, उससे जो है उम्मीद कर रहे हैं पार्टियाँ जो है वो इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन होते हैं उनके कंधों पर चढ़कर जो है वो अपनी सरकारें बनाती हैं और उसके बाद में फिर मुड़ कर के इनकी तरफ नहीं देखती हैं। तो अब जो है इनकी जो उम्मीद है वो अगली उम्मीद वो कितना रंग लेके आएगी, क्या इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्द में छुपा हुआ सवाल है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।